हेलो चिल्ड्रन। तो आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सीबीएसई एग्जामिनेशन बायलॉज का रूल समझाने वाली हूँ, जो कि रूल नंबर 40.1 सब पैरा 4 है। ये आपका रूल नंबर 40.1 डील करता है पास क्राइटेरिया से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के लिए, मतलब कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जब आपका बोर्ड रिजल्ट आता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी प्रैक्टिस होती है कि आपको एक एडिशनल सिक्स्थ सब्जेक्ट दिया जाता है। एक्चुअली कंपलसरी नहीं है कि आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप 5 सब्जेक्ट ही रिक्वायरमेंट होता है सीबीएसई का। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपके वेलफेयर के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको 6 सब्जेक्ट दिया जाता है। बाय चांस ऐसा हो जाए कि आप एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो 6 सब्जेक्ट आपके लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं उस सब्जेक्ट से जिसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। बट इसके कुछ कंडीशंस हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप 6 सब्जेक्ट कौन-सा चूज़ करें। बहुत वाइज़ली चूज़ करने की बात है ये। तो देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका हमेशा लैंग्वेज रहेगा, वो या इंग्लिश हो सकता है या हिंदी हो सकता है। अब जो सेकंड सब्जेक्ट है, वो आपका लैंग्वेज भी हो सकता है या आपका एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है। जब मैं एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करती हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन। अब सिक्स्थ सब्जेक्ट जो होगा, जब आपने अगर मानो सिक्स्थ सब्जेक्ट अपना लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज में मैंने बोला इंग्लिश या हिंदी तो आपका फर्स्ट ही रहेगा। सेकंड सब्जेक्ट भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। सिक्स्थ एडिशनल सब्जेक्ट में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। हिंदी ले सकते हैं, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो जो लैंग्वेजेस सीबीएसई अलाउ करता है। तो जब आपका लैंग्वेज एडिशनल सब्जेक्ट होगा, रिजल्ट के टाइम में बाय चांस अगर आपके सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में मार्क्स ठीक नहीं आते हैं, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिक्स्थ एडिशनल सब्जेक्ट जो आपने लैंग्वेज लिया है उसके मार्क्स से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है सिक्स्थ सब्जेक्ट हिंदी। सपोजिंग आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स इंग्लिश से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास या तो इंग्लिश या हिंदी एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोजिंग आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और आपने एडिशनल लैंग्वेज ले लिया है उर्दू, और आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप उर्दू को इंग्लिश से रिप्लेस नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आपकी कंडीशन ये है कि रिप्लेसमेंट के बाद या तो इंग्लिश या हिंदी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये कहाँ पे काम आएगा? ये काम ऐसे आ सकता है कि आपके पास इंग्लिश एज़ फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी आपने एडिशनल ले लिया। तो अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो हिंदी के मार्क्स आपके काउंट हो जाएँगे। अब जो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी। मान लो आपने फिज़िक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथमेटिक्स लिया, बायोलॉजी को आपने एज़ इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लिया, एडिशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास एडवांटेज ये होगा कि आपका अगर किसी भी, ये जो आपने 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसमें से किसी में भी अगर मार्क्स ठीक नहीं आते हैं, तो आप उसको सिक्स्थ जो आपका बायोलॉजी एडिशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सिक्स्थ सब्जेक्ट, आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और सीबीएसई बायलॉज़ में लिखी है कि आप इसको लैंग्वेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है, ये लैंग्वेज को भी रिप्लेस कर सकता है, पर कंडीशन वही रहेगी कि रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास इंग्लिश या हिंदी एज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज आपके पास हिंदी है और आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो आप मान लो आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए,
तो आप इंग्लिश के मार्क्स को बायोलॉजी के मार्क्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी कि आपके पास रिप्लेसमेंट के बाद या हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज बचना चाहिए, और आपके पास हिंदी बच रहा है। अब थर्ड चीज ये है कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट में इलेक्टिव लेवल पर एक लैंग्वेज लिया, सिक्स्थ सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज लिया इलेक्टिव लेवल पर, तो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि उस रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास 3 लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस ना हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोजिंग आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज आपने हिंदी ले लिया, और एडिशनल लैंग्वेज आपने एक लिया संस्कृत। और मान लो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो क्या आप इसको जो आपकी संस्कृत एडिशनल लैंग्वेज थी उससे रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन क्या है कि आपके पास 2 लैंग्वेजेस से ज्यादा ना हो। तो आपने ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर ले ली, एक इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो गई, फिर आपकी हिंदी लैंग्वेज हो गई। तो आपके पास कैसे आप कर सकते हो इसको रिप्लेस? आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, आपके पास सेकंड इलेक्टिव है, कुछ भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, थर्ड सब्जेक्ट भी आपका इलेक्टिव है, इकोनॉमिक्स है, फोर्थ सब्जेक्ट भी सपोजिंग आपका इलेक्टिव है, केमिस्ट्री है, फिफ्थ सब्जेक्ट भी सपोजिंग आपका इलेक्टिव है, आपके पास से मैथमेटिक्स है, और जो आपका सिक्स्थ एडिशनल सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव लैंग्वेज है। अब मान लो आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आप फिजिक्स के मार्क्स को अपनी जो सिक्स्थ एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज आपकी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 2 लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए। 2 तो है ही नहीं, आपने फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश ली है और सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, जिसने आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट को रिप्लेस किया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट लैंग्वेज सपोजिंग हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, थर्ड आपने फिजिक्स इलेक्टिव लिया, फोर्थ केमिस्ट्री इलेक्टिव लिया, फिफ्थ आपने मैथमेटिक्स लिया, और सिक्स्थ में आपने एडिशनल सब्जेक्ट में एक और लैंग्वेज ले ली जो उर्दू है। तो अगर आप मान लो यहाँ पर फिजिक्स में फेल होते हैं, तो आप उर्दू के मार्क्स रिप्लेस नहीं करेंगे फिजिक्स में, बिकॉज फिर आपके पास 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है, और आप जो अपना सिक्स्थ लैंग्वेज जब भी सिलेक्ट करें तो ये दिमाग में रख के सब्जेक्ट सिलेक्ट करें कि आपको किस तरीके से बेस्ट कॉम्बिनेशन में ये काम आ सकता है अगर आपको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़े तो। ऑल द बेस्ट।